हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं गाइस? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे एंड आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर और मेरी सारी यूट्यूब फैमिली को हैप्पी विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और ये साल जो है आप सभी के लिए सफलता लेकर आए। जो भी आपकी विश हो वो सारी विश आपकी पूरी हों। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी को फिर से विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। एंड यहाँ मैं बात करने वाली हूँ कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में ये जो वैकेंसी निकाली गई है इसके बारे में। तो वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ मैं बात करने वाली हूँ कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में ये जो नोटिस आया है वो 27/12/2025 को जारी किया गया है। और ये जो वैकेंसी निकाली गई है जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी की तरफ से बरेली में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में संविदा पर भर्ती के लिए ये जो वैकेंसी है वो निकाली गई है, जिसमें कि आवेदन जो है वो 12 जनवरी तक आपके स्वीकार किए जाएंगे। और ये जो आवेदन है आपको डाक कुरियर के माध्यम से अपने जो प्रपत्र हैं वो भेजने होंगे। अदरवाइज़ जो है इसका जो है ऑनलाइन आवेदन आप नहीं कर सकते। आपको इसका आवेदन ऑनलाइन ही ऑफलाइन ही करना है। इसमें आपको जो है डाक प्रपत्र के माध्यम से भेजना होगा। और 12 जनवरी जो है इसमें लास्ट डेट रखी गई है अप्लाई करने की। और यहाँ पे शिक्षिकाओं की बात की जाए तो यहाँ पे जो अंशकालिक शिक्षिकाएं पूर्णकालिक शिक्षिकाओं की वैकेंसी है, साथ ही साथ इसमें चपरासी की भी वैकेंसी है और रसोइया की भी वैकेंसी है। तो पूर्णकालिक जो शिक्षिकाएं हुए हैं उनके लिए आपको बता दें कि गणित के लिए यानी कि मैथ में ये वैकेंसी निकाली गई है। साथ ही साथ आपको बता दें इसमें विज्ञान में भी है और अंग्रेज़ी में भी है, सामाजिक विज्ञान में यानी कि आपकी मैथ, साइंस, इंग्लिश और सोशल साइंस में ये वैकेंसी है जो कि पूर्णकालिक शिक्षिकाओं की है। और इसमें सैलरी की बात की जाए तो यहाँ पे 25,410 रुपये सैलरी है, जो कि काफ़ी अच्छी सैलरी है पूर्णकालिक शिक्षिकाओं के लिए। और योग्यता की बात की जाए तो क्या योग्यता यहाँ पे मांगी गई है, तो मैथ के लिए आपको बता दें कि आपका जो ग्रेजुएशन होना चाहिए वो पीसीएम वर्ग से होना चाहिए, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में आपका स्नातक होना चाहिए, बीएससी होना चाहिए आपका। साथ ही साथ आपका जो है उच्च स्तर का टैट होना चाहिए, यानी कि आपके पास शिक्षण डिग्री के साथ साथ उच्च स्तर का प्राइमरी ये जो टैट होता है, यानी कि तो जो टीईटी परीक्षा होती है वो आपके पास उत्तीर्ण होना चाहिए। और आपको प्लस आपको बीएड भी उत्तीर्ण होना चाहिए। वहीं आपको बता दें विज्ञान की बात की जाए तो इसमें भी आपका विज्ञान होना चाहिए, यानी कि विज्ञान विषय में आपका स्नातक होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। साथ ही साथ आपका उच्च स्तर का यहाँ पर टैट जो है वो मांगा गया है, यानी कि आपके पास जो है उच्च स्तर का टैट होना पास होना ज़रूरी है। वहीं इंग्लिश की बात की जाए तो इंग्लिश में भी आपका स्नातक होना चाहिए और जो अपर प्राइमरी लेवल का जो टैट होता है वो होना चाहिए। तो ये हमारा इंग्लिश के लिए क्राइटेरिया है। वहीं सोशल साइंस के लिए बता दें आपको, तो सोशल साइंस के लिए आपके पास जो है भूगोल है, इतिहास है, नागरिक शास्त्र में से किसी एक विषय में आपका स्नातक होना चाहिए। साथ ही साथ आपका जो है अपर टैट आपका पास होना चाहिए। वहीं अंशकालिक शिक्षिकाओं की बात की जाए तो अंशकालिक शिक्षिकाओं में आपकी कंप्यूटर की वैकेंसी है। यहाँ पर कंप्यूटर में आपको यहाँ पर बताया गया है कि आपका पीजीटीसीएम जो होता है, वीसीए या वीएससी जो है कंप्यूटर साइंस में होनी चाहिए। आपका स्नातक यानी ग्रेजुएशन कंप्यूटर में होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास कोई डिप्लोमा अगर है तो वो भी होना चाहिए, जैसे कि ओ लेवल जो डिप्लोमा होते हैं, ए लेवल जो डिप्लोमा होते हैं, वो भी यहाँ पर मांगा गया है। इसमें आपको बता दें टैट जो है वो नहीं मांगा गया है कंप्यूटर वैकेंसी के लिए। वहीं कला और क्राफ्ट की बात की जाए तो इसमें भी आपकी 12,790 सैलरी रहेगी। इसमें भी आपका जो है कला है, क्राफ्ट है, संगीत में इसमें भी आपका जो है स्नातक डिग्री होनी चाहिए। तो ये हमारी है जो कि कला, क्राफ्ट और संगीत के लिए है। वहीं आपको बता दें कि जो फिजिकल एजुकेशन होता है यानी शारीरिक शिक्षा है उसके लिए अगर बात की जाए तो यहाँ पे बीपी एड मांगा गया है। बीपी एड होना चाहिए, आरडीपी एड होना चाहिए, एससीपी एड होना चाहिए, कोई एक आपके पास डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पे उर्दू शिक्षिका की भी बात की गई है, तो उर्दू शिक्षिका के लिए आपके लिए उर्दू में आपका स्नातक डिग्री होना ज़रूरी है। वहीं आपका अपर टैट पास होना ज़रूरी है। बीएड या एलटी आपके पास है समकक्ष तो वो आपका होना उत्तीर्ण होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे सहायक रसोइयों की बात की जाए और चौकीदार की बात की जाए चपरासी के लिए, तो यहाँ पे इनकी जो सैलरी है आपको बता दें जो कि 6,755 जो है सैलरी है ये रसोइया के लिए है।
और 7,505 जो है वो चपरासी चौकीदार के लिए सैलरी है। और यहाँ पे दोनों के लिए योग्यता की बात की जाए तो 8वीं पास होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे वो बताया है, उन्होंने नोट भी दिया है कि रिक्तियों की संख्या घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। उपरोक्त समस्त पदों पर हेतु केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र हैं, यानी कि कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका जो विद्यालय होते हैं उनमें केवल फीमेल कैंडिडेट ही यहाँ पर मांगे जाते हैं। और मोस्टली अगर देखा जाए तो फीमेल कैंडिडेट को प्रेफरेंस दिया जाता है। और यहाँ पे उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि जो महिला अभ्यर्थी हैं वही इसमें पात्र होंगे। तो यहाँ पर उन्होंने क्राइटेरिया बोल दिया है। और आवश्यक निर्देश की बात की जाए तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि आपके पास जो है अपर स्तर का प्राइमरी टेट जो है वो होना चाहिए उच्च स्तर का। और पूर्णकालिक शिक्षिकाओं के पदों के लिए निर्धारित योग्यता उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी होनी चाहिए। आपका स्नातक होना चाहिए और प्रशिक्षण उपाधि के उपरांत एनसीटी से बीएड या समकक्ष एलटी इत्यादि का प्रशिक्षण को सम्मिलित किया होना चाहिए, यानी कि आपके पास बीएड डिग्री जो एलटी डिग्री है वो होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे अलग अलग शिक्षिकाओं के लिए अलग अलग जो है क्राइटेरिया दिया है, जैसे कि कंप्यूटर के लिए यहाँ पर दिया गया है, तो आप इसमें से जो है पढ़ लेना। इसका जो पीडीएफ है मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो वहाँ से आप इसका जो है डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ लेना, इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे सारे जो है इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जैसे कि कला क्राफ्ट के लिए आपके पास शैक्षिक योग्यता संगीत में होनी चाहिए, कला क्राफ्ट में होनी चाहिए, संगीत में अगर आप है तो संगीत में आपका होना चाहिए। वहीं आपका बता दें जो बीपीएड डीपीएड जो होते हैं फिजिकल एजुकेशन है, तो उसके लिए आपका यहाँ पे टेट जो है वो अनिवार्य नहीं होगा, उन्होंने स्पष्ट कह दिया है। आयु सीमा की बात की जाए यहाँ पर तो 1 अप्रैल को 25 वर्ष तथा अधिकतम आयु जो है आपकी 45 वर्ष होनी चाहिए। ये वाला जो इंस्ट्रक्शन है 7 वाला, जिसमें आपकी 25 वर्ष होनी चाहिए मिनिमम और मैक्सिमम आपकी 45 वर्ष होनी चाहिए यहाँ पर एज। वहीं यहाँ पे राज्य सरकार के निर्धारित प्रावधानों के अनुसार आरक्षण देय होगा, यानी यहाँ पर आपको आरक्षण भी दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपकी आयु सीमा में भी छूट रहेगी, यहाँ पे आरक्षण का भी आपको प्रावधान दिया गया है कि आरक्षण भी दिया जाएगा। वही आपको यहाँ पर जो है वेटेज भी दिया जाएगा, यानी 30% आपको भारांक जो है वो दिया जाएगा, उससे अधिक यहाँ पे नहीं दिया जाएगा, इसमें स्पष्ट कह दिया है। और इसमें किस प्रकार से आपका चयन होगा, तो जो चयन होगा आपका, आपको बता दें कि ये जो चयन किया जाएगा आपका मेरिट के आधार पे किया जाएगा, यानी कि इसमें जो है साक्षात्कार वगैरह नहीं होगा, यानी सीधा सीधा आपका जो मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी आपके जो एकेडमिक के आधार पर, उसके आधार पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा। तो यहाँ पे कोई आपको परीक्षा नहीं देनी है, ओनली आपका सिर्फ़ और सिर्फ केवल आपका जो भारांक जोड़ा जाएगा, आपका एकेडमिक जोड़ा जाएगा, उसके आधार पर फाइनल मेरिट बनेगी, फिर आपका जो है यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा। काफ़ी अच्छी भर्ती है, इसमें जो चयन किया जाएगा रसोइया है, जैसे कि चपरासी है तो उनका साक्षात्कार होगा, उसके आधार पर उनका चयन किया जाएगा। तो ये जो वैकेंसी है काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, संविदा के आधार पर वैकेंसी है और 1 वर्ष के लिए जो वैकेंसी रहती है। हालाँकि इसमें जो है वो संविदा से आप परमानेंट भी हो जाते हैं, क्योंकि आगे जो है वो आपका जो है कार्यकाल अगर आपका अच्छा रहता है तो आपको आगे भी चांस दिया जाता है इसमें कार्य करने का। तो इसमें आपको कोई परीक्षा नहीं देनी है, ओनली मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन होना है। तो आपके लिए ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप जो है इसमें अपना है फॉर्म भर सकते हैं और आप जो है इसमें नौकरी पा सकते हैं, क्योंकि इसमें सैलरी भी है वो काफ़ी अच्छी दी जा रही है, जो कि 25,000 प्लस सैलरी है। और इसमें आपको कोई परीक्षा नहीं देनी है, केवल और केवल आपके मेरिट के आधार पर सिलेक्शन यहाँ पे किया जाना है। ये जो वैकेंसी है बरेली से निकाली गई है, जिसमें लास्ट डेट 12 जनवरी है, तो 12 जनवरी तक जो है आप इसमें अपना फॉर्म फिल कर ले। हालांकि फॉर्म जो है आपका ऑफलाइन ही आपको फिल करके जमा करना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आगे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।